नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा टाउन तथा जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 15 जून तक चलेगा। भारत माता की जय हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाजपा द्वारा टाउन में विभिन्न स्थानों पर बूथ संपर्क अभियान चलाया गया। मुख्य कार्यक्रम टाउन स्थित डीपीजीसी चौक में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़, पूर्व पार्षद प्रेम बंसल, डॉक्टर पृथ्वीराज छाबड़ा, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष कमलेश शर्मा, पूर्व पार्षद व भाजपा युवा जयपुर संभाग प्रभारी देवेंद्र पारिक, पार्षद महादेव भार्गव, किसान मोर्चा अध्यक्ष भगवान सिंह खुड़ी, संदीप छाबड़ा, नथु सिंह, हरी खदरिया, शंकरलाल वर्मा, मनीष शर्मा, मुकेश पारवानी, दिनेश कटारिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। इसी प्रकार भाजपा नगर मंडल जंक्शन की ओर से सोमवार को भाजपा बूथ संपर्क अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का आगाज पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने बताया कि भाजपा के बूथ संपर्क अभियान के जरिए प्रत्येक बूथ पर पिछले एक साल में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किए गए जनहितकारी कार्यों से अवगत कराने के लिए विवरण पत्रक का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा बूथ संपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाव की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करेंगे। अभियान शुभारंभ के बाद भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र में संपर्क अभियान के तहत पत्रक आमजन को सौंपकर केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। यह अभियान 15 जून तक चलेगा। इसी प्रकार पूर्व पार्षद कविंदर सिंह शेखावत द्वारा टाउन स्थित फतेहगढ़ मोड़ पर आमजन को प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए पत्रक को वितरित कर केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। जी नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के द्वारा लिखे गए पत्र को बीजेपी के कार्यकर्ता जन जन के पास इनको लेटर को पहुंचा रहे हैं और सारे कार्यकर्ताओं में जो प्रधानमंत्री जी ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कार्य किए हैं पूरे एक साल में, जो स्वर्णिम काल है उसके अंदर जो जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उनको लिखित में प्रधानमंत्री जी ने दिया है ताकि जन जन में जो कराए गए कार्य है उनको जनता पढ़े और उनके ऊपर मनन करे और इसी तरह से निरंतर प्रधानमंत्री जी अपना आगे देश को आगे ले जाते रहे, देश को विश्व गुरु बनाए। संपर्क अभियान के तहत आज नगर परिषद कार्यालय के पास अमर सिंह जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। सतत परिश्रम और सतत संपर्क इसमें विश्वास करती आई है और मुझे गर्व है मेरी पार्टी पर कि इसके प्रत्येक कार्यकर्ता ने कोरोना के संकट काल में बिल्कुल समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर तरह से समाज को मदद करने की कोशिश की। उसी के तहत आज हम ये प्रपत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का निवेदन लोगों के नाम पर पत्र है कि क्या करें कोरोना में। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से परंपरा रही है कि संकट का सामना पूरे जोर से और पूरे संघर्ष से करते हैं और आज उसी के तहत हम यहाँ ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं और कार्यकर्ता ने सारा से आह्वान है लोगों के बीच में जाकर के भी लोगों को जागरूक भी करेंगे और संघर्ष करके कोरोना को हरा करके भारत को मुक्त कराएंगे और भारत का स्वाभिमान उन्हें एक बार घोषित होगा। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर आज टाउन में नगर परिषद के नजदीक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमजन के नाम लिखे गए पत्र का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। भाजपा कार्यकर्ताओं में भी देश की सेवा का प्रति भरपूर उत्साह है। आज का कार्यक्रम नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अमर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आयोजित किया गया। अमर सिंह नेतृत्व में भविष्य में हमारे तमाम आयोजनों में हम हिस्सा लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अमर सिंह राठौड़ के अगुवाई में पार्टी को मजबूती मिलेगी और अधिकाधिक संख्या में लोग पार्टी से जुड़ेंगे। लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। एक नई ऊर्जा, एक नया सवेरा शुरू होने जा रहा है क्योंकि भविष्य में अमर सिंह नेतृत्व में हर संभव, हर टाइम, हर वक्त, दिन रात एक कर देंगे अमर सिंह जी को आगे करने में। अमर सिंह जी पार्टी की तरफ से जो भी हिस्सा लेंगे उनमें हम सब शामिल होंगे। मेरा विश्वास है कि अमर सिंह जी के नेतृत्व में
ये कार्यक्रम लंबा चलता रहेगा। मानवीय प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है उसके नेतृत्व से आगे भी रह चुके हैं और आज भी उनके साथ रहने को खुश है। वार्ड नंबर 1 बूथ नंबर 70 से हमने मोदी जी की सरकार का जो 1 वर्ष पूरा हुआ उसके कार्यों की प्रचार प्रसार की शुरुआत की और जो मोदी जी के तरफ से आम आदमी को एक पत्र आया उस पत्र को बांटने की हमने शुरुआत की है। किस तरह से मोदी जी ने इस पूरे 1 साल में पिछले 5+1 6 साल में भारत को एक नई ऊंचाइयों पर लेके आए हैं, साथ ही साथ पूरा देश जो इस बीमारी से जूझ रहा है इसमें भी उन लोग मोदी जी ने आम आदमी को एक संदेश दिया है कि आप लोगों ने जिस दृढ़ता से और हौसले से इस बीमारी का तो लड़ा है और देश को एक और हम लोग साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजेशन का भी लोगों को कह रहे हैं कि आप मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और आदत है। टाउन धानमंडी में किसानों और धान का तोड़ा श्रमिकों के विवाद में बीच बचाव करने आए एक किसान के साथ मारपीट कर श्रमिकों ने उसे घायल कर दिया। घायल किसान को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। कृषि जिन्स बेचने आए एक युवा किसान को धान मंडी में अन्य किसानों व धान का तोला मजदूरों के मध्य चल रहे विवाद में बीच बचाव करना महंगा पड़ गया। आक्रोशित धान का तोला मजदूरों ने किसान पर हमला कर दिया तथा उससे मारपीट की। एक मजदूर ने किसान के सिर में नुकीली वस्तु से वार कर दिया। नुकीली वस्तु की चोट लगने से किसान लहूलुहान हो गया। उसे गंभीर हालत में मौके पर मौजूद अन्य किसानों ने राज्य के जिला चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों ने किसान को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर उसका इलाज आरम्भ किया। मिली जानकारी के अनुसार टाउन थाना क्षेत्र के गाँव चोयनावाली निवासी पवन कुमार अपनी कृषि जिन्स बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर टाउन की धान मंडी में आया था। बताया जा रहा है कि जब वह कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के पास कृषि जिन्स की टेस्टिंग करवा रहा था तो उस समय धान मंडी में किसानों व धान का तोला मजदूरों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के चलते मौके पर व्यापारियों, किसानों व मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पवन कुमार भी मौके पर पहुंचा और बीच बचाव करते हुए मजदूरों से समझाइश करने लगा। इसी दौरान अचानक आक्रोशित 1 दर्जन से अधिक धान का तोला मजदूरों ने उस पर हमला बोल दिया, मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच एक मजदूर ने अपने पास मौजूद थैले उठाने में इस्तेमाल होने वाली कुंडी किसान के सिर में दे मारी। इससे किसान घायल हो गया। हमला करने के बाद मजदूर इधर उधर हो गए। वहीं अन्य किसानों ने घायल पवन कुमार को वाहन के जरिए जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। घटना की सूचना मिलने पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंच घायल के बयान लिए। मैं कृषि उपज मंडी में गया सरसों की लेबल करवाने के लिए। जोतराम की दुकान पर कोई झगड़ा हुआ था जमींदार का और नंबरदारों का। जमींदार भाग के कृषि उपज मंडी की तरह आ गया। मैं गेट पर खड़ा था, ठीक है जी। उसके बाद उसके नंबरदार धान के आगे कृषि उपज मंडी में उन्होंने, मैं गेट पर खड़ा था तो उन्होंने कहा उसको बाहर निकालो जमींदार को। मैं तो जमींदार को मैं दुकान से बाहर निकालूँ, उसकी गलती वो माफी मांग लेगा, हाथ जाएगा दुकान पे। उन्होंने मेरे पे वार कर दिया। कुंडी जैसे वो बोरे उठाने वाली कुंडी होती है, तक होते हैं, उनसे वार की। सिर में चोट लगी है, मदर में लगी है। नहीं शकल से जान वो इस नाम नहीं जानता। टिड्डी दल के हमले से प्रभावित किसानों ने खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में टिड्डी दल से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को देने की मांग को लेकर सोमवार को कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने किसानों के साथ मुख्यमंत्री के नाम का जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने बताया कि मई माह में हनुमानगढ़ जिले के किसानों पर टिड्डी दल रूपी आपदा का प्रकोप हुआ था। इससे जिले के कई किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। खासकर नरमे की फसल में किसानों को काफी आर्थिक हानि झेलनी पड़ी थी, क्योंकि टिड्डी दल मई माह के अंत में आया था और नरमे की फसल जिन खेतों में थी उसको टिड्डी दल ने चट कर दिया। चूँकि नरमे की फसल की बिजाई का समय निकल चुका था, इसलिए दोबारा नरमे की फसल की बिजाई नहीं हो सकती है। सरपंचों ने कहा कि किसान पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी एकमात्र फसल नरमा को टिड्डियां चौपट कर चुकी हैं। उन्होंने सरकार से शीघ्र अतिशीघ्र खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने टिड्डियों से हुए नुकसान को देखते हुए हनुमानगढ़ तहसील को भी आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में ग्राम पंचायत जोड़चा सरपंच प्रियंका कंवर, भूमपुरा सरपंच पृथ्वीराज, रघुवीर सिंह वर्मा, राजेंद्र साहू, विक्रम नैन के अलावा कई किसान मौजूद थे। टिड्डी दल का आक्रमण हुआ है यहाँ हनुमानगढ़ के किसानों पर, उसमें मुआवजे और सर्वे की मांग को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया हनुमानगढ़ किसान समिति की तरफ से, और जल्द से जल्द सर्वे करवाकर उसमें मुआवजे की मांग रखी गई है। हनुमानगढ़ किसान समिति की तरफ से दिया गया मुख्यमंत्री महोदय के नाम से।
स्थायी स्टाफ पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को होमगार्ड के जवानों ने जंक्शन में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के समक्ष सांकेतिक धरना दिया। राजस्थान होमगार्ड के स्थायी स्टाफ पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए होमगार्ड के जवानों ने सोमवार को गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के समक्ष सांकेतिक धरना दिया। धरने के बाद जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और जंक्शन थाना प्रभारी को मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के जवानों द्वारा धरना देते हुए बताया गया कि राजस्थान होमगार्ड का स्थायी स्टाफ अस्थायी होमगार्ड जवानों का शोषण कर रहा है। इस बारे में पूर्व में भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि राजस्थान होमगार्ड के स्थायी स्टाफ की ओर से जवानों से पैसे लेकर ड्यूटियां लगाई जाती हैं। चहेते होमगार्ड जवानों को साल में लगातार 12 माह ड्यूटियां दी जाती हैं। जब होमगार्ड जवान इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उनके सरकारी रिकॉर्ड में कांटछांट कर दी जाती है। इस बारे में कई बार होमगार्ड डीजी, होमगार्ड मंत्री सहित कई अन्य अधिकारियों को शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। होमगार्ड के जवानों ने चेतावनी दी कि यदि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो होमगार्ड के जवान लॉकडाउन के हटते ही धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इसमें क्या है कि जवानों को उनके रिकॉर्ड में कांट छांट करके और उनको डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा जिस भी जवान ने मतलब इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है भी आप पैसे ले रहे हो तो इसमें करते हैं जवान को डिस्चार्ज कर देते हैं। और इसमें मेरे साथी जवान हैं कलावती जी जो कहने लगते हैं, इनका क्या मैटर था, इनका ये था कि मैंने एक पार्किंग में गाड़ी वाले को बोला कि पार्किंग से गाड़ी उठाओ, तो इन्होंने क्या किया इसके थप्पड़ मारा। इन्होंने जाके एसपी साहब से वहाँ गया और ऑफिस वालों ने क्या किया, अधिकारियों ने इनके साथ रजामंदी करके और इनको डिस्चार्ज कर दिया। इसके मामले में बोल रहे हैं कि आप राजीनामा कर दो। इसने राजीनामा नहीं किया तो इसको डिस्चार्ज कर दिया। मांग हमारी यही है कि जो डिस्चार्ज जवान है उनको बहाल किया जाए और ये जो 2500 की जो भर्ती सरकार के द्वारा निकाली गई है, इससे पहले ये है कि 70% जो जवान है उनको 70% रोजगार दें, उसके बाद नहीं भर्ती। आज हमारा ये कार्यक्रम था कि हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। हमारा सिस्टम था एक धरने के रूप में, हम यहाँ एक लंबा धरना देंगे। तो अभी इस महामारी को देखते हुए भी हम भी एक जागरूक जवान है, इसके द्वारा हमारा एक 2-3 घंटे का कार्यक्रम। भैरूसरी से बड़ोपल तक सेम नाले को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर सोमवार को टीवीएम फिल्म कलाकार ख्याली सारण ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीलीबंगा क्षेत्र में भैरूसरी से बड़ोपल तक सेम नाले को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर टीवीएम फिल्म कलाकार ख्याली सारण के नेतृत्व में किसानों ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पीलीबंगा क्षेत्र में भैरूसरी से मानकथेड़ी बड़ोपल तक 35 किलोमीटर के क्षेत्र में सेम नाले में सही ढंग से पानी प्रभावित नहीं हो पा रहा। इसके चलते सेमग्रस्त इलाके में किसानों की फसलें डूबने की आशंका बनी हुई है। किसानों का कहना है कि बड़ोपल ढाब से पंप हाउस तक 2 किलोमीटर के क्षेत्र में सेम नाला की गहरी खुदाई नहीं होने से पंप हाउस तक पानी नहीं पहुँच रहा। ज्ञापन में किसानों ने भैरूसरी से मानकथेड़ी सेम नाले की सिल्ट सफाई करवाने व सेम नाले की खुदवाई करवाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि पूर्व में भी किसानों ने समस्या के समाधान के लिए आंदोलन किए थे, लेकिन सरकार द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। ख्याली सारण ने बताया कि किसानों द्वारा अब पुनः आंदोलन की तैयारी की जा रही है, लेकिन उनके द्वारा एक बार उन्हें समझाइश कर कोरोना के दृष्टिगत आंदोलन रद्द करने की अपील की गई है। सर से मिलने आए हैं कि हमारे जो मेरा गांव है 18 एसपीडी बड़ोपल इसको बोलते हैं, पीलीबंगा तहसील में, वो सेम से मतलब ग्रस्त एरिया है। वहाँ पे सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, 23 करोड़ रुपए लगा के पंप बनाया था ताकि उन सेम पीड़ित किसानों का जो सेम का पानी है वो उठा के डेजर्ट में डाला जा सके। लेकिन वो जो ये पंप है, ये पंप तो है बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ तक पानी पहुँचने के लिए जो खाड़ा बनाया गया है वो बहुत ही छोटा एक सीमित सा है। उसकी और ज्यादा खुदाई की जरूरत है। पीछे जो सेम नाला है उसकी भी खुदाई की जरूरत है। मतलब भैरूसरी से लेके और मानकथेड़ी तक जब तक सेम नाला की खुदाई नहीं होगी तब तक यहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। यहाँ जब तक पानी नहीं पहुँचेगा तो ये 23 करोड़ रुपए बेकार है सरकार के लगे हुए, उन किसानों को लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो कल वो लोग धरना प्रदर्शन और वापस पहले भी 1 साल तक उसके लिए आंदोलन चला था, तो वो दोबारा उसको करना शुरू कर गए थे। तो वो उन किसानों को जाके बंद करवाया कि आप अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप अभी इस तरह का कोई प्रोग्राम ना करो। हम कल प्रशासन से मिलेंगे, उनको ये बात, आपकी बात जायज़ है, ये समझाएंगे। पहले भी सरकार ने बात मानी है तो शायद आगे भी बात मानेगी। पहले भी हमारा 365 दिन जब धरना चला था तो मुझे कई बार इस सेवा का मौका मिला कि मैं प्रशासन और किसानों के बीच में बात करवाऊँ, और वो बात सक्सेस भी रही, कामयाब भी रही। 23 करोड़ रुपये पंप के लिए भी मिले, और अभी भी कल भी उनको साथ में उनके लगे भी किसानों के, उनको बताया भी कि हाँ जी सेम नाले की खुदाई अच्छी बात है, आप करो, मैं आपके साथ हूँ, पर अभी धरना प्रदर्शन आंदोलन मत करो, क्योंकि ये कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हम कलेक्टर महोदय से कल बात करेंगे तो मैं उनकी बात लिख के और आज यहाँ है। सरपंच एसोसिएशन ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत जोड़किया के निलंबित किए गए ग्राम विकास अधिकारी का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है।
ग्राम पंचायत जोड़किया में पुरानी खड़बंजा सड़कों की ईंटें खुर्द-बुर्द करने के मामले में ग्राम विकास अधिकारी के निलंबन आदेश बर्खास्त करने की मांग को लेकर सोमवार को सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत जोड़किया में ग्राम विकास अधिकारी के कार्यकाल में पुरानी खड़बंजा सड़कों की ईंटें खुर्द-बुर्द करने के लिए करीब 2 लाख रुपए वसूली का आदेश पारित किया गया था, जबकि यह मामला ग्राम विकास अधिकारी सतीश चंद्र चमोली के पदभार संभालने से पहले का है। इस संदर्भ में पूर्व में पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई। बिना किसी सुनवाई या स्पष्टीकरण के ग्राम विकास अधिकारी सतीश चंद्र चामोली को दोषी करार देकर उन्हें निलंबित कर दिया गया। सरपंच एसोसिएशन पदाधिकारियों ने निलंबन को बर्खास्त कर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे जोड़किया गांव में एक परिवादी की शिकायत थी कुछ ईंटें खुर्द-बुर्द करने की और नाली निर्माण में अनियमितता की। इसमें आज भास्कर के अंदर आया कि सीओ साहब ने आदेश करके जोड़किया गांव में भिन्न भिन्न समय सेक्रेटरियों को निलंबित कर दिया गया है। और बाद में जो भी वर्तमान सेक्रेटरी है सतीश जी चमोली, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा न तो मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन है, न मेरे खिलाफ कोई जांच हुई, न मुझे प्री नोटिस आया। इसलिए एक कानून की भावना होती है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर शिकायत होती है पहले तो शिकायत होने के बाद में उसकी जांच होती है, फिर उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के जवाब से अधिकारी संतुष्ट न हो तो फिर दोबारा नोटिस देता है और दोबारा नोटिस के संतुष्ट नहीं होने के बाद में निलंबन या सस्पेंशन की कार्रवाई की जाती है। यहाँ न्याय का गला घोंट कर जो कार्रवाई सबसे लास्ट में होनी चाहिए वो गई। हम इस चीज़ से बिल्कुल असंतुष्ट हैं और ये आज सरपंच एसोसिएशन के लगभग 19 से 20 सरपंच आकर कलेक्टर साहब से ये मिले कि जब सतीश चंद्र चमोली के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है तो फिर जांच भी नहीं बनती उनके खिलाफ और नहीं बनती तो निलंबन नहीं बनता। तो ये जो हुआ है बिल्कुल अन्यायपूर्ण काम हुआ है। तो कलेक्टर साहब ने हमारे को बोला है कि हम इसकी दोबारा अच्छी तरह से जांच करवाएंगे और ये जो गफलत हुई है कि बिना मतलब उनका निलंबन कर दिया गया है उसके लिए भी अधिकारी उन्होंने कहा कि भाई मैं अधिकारियों को बोलूँगा कि भाई बिना जाँच बिना शिकायत ये काम कैसे हो गया। और हम कलेक्टर साहब से मिलने के बाद में हम संतुष्ट हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और जो भी प्रतिनिधि मंडल आया था सबने कलेक्टर साहब से पुरजोर यही आवाज़ की कि तुरंत चारों अधिकारियों का निलंबन रोक के इसकी एक उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। और इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डेली लाइफ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
टाउन के नए थाना प्रभारी रमेश माचरा ने पदभार ग्रहण करते हुए इलाके में नशे के कारोबार पर नकेल कसने को अपनी प्राथमिकता बताया है। टाउन के नए थाना प्रभारी रमेश माचरा ने कार्यभार संभालते हुए अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। पुलिस निरीक्षक रमेश माचरा इससे पहले जंक्शन महिला थाना के प्रभारी रह चुके हैं। माचरा ने बताया कि पुलिस का मुख्य स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी प्राथमिकता अपराध नियंत्रण करना रहेगी। इसको लेकर उन्होंने कार्यभार संभालते ही रविवार को थाना स्टाफ की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि जिले में नशे के कारोबार पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रति वर्ष साल के शुरुआत में प्रशासनिक व अपराध के संबंध में प्राथमिकताएं तय की जाती है। उनके अनुसार उनका क्रियान्वयन के लिए पूरे साल सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। इस जिले में विशेष तौर से नशे का कारोबार ज़्यादा होता है, तो मेरी प्राथमिकता विशेष तौर से यहाँ ये रहेगी कि जो नशे का जो कारोबार करते हैं, बेचते हैं, युवाओं को इनकी आदत पड़ रही है, युवा बर्बाद हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सारे स्टाफ की मैंने मीटिंग लेके सबको यही कहा है कि नशे का जो कारोबार करते हैं, नशा करते हैं, उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करें। समसा के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों का भुगतान करवाने की मांग को लेकर सोमवार को समग्र शिक्षा अभियान ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने सीएम के नाम का एक ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा। समग्र शिक्षा अभियान ठेकेदार संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में समसा के तहत किए गए निर्माण कार्यों का भुगतान करवाने की मांग की गई है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि बजट के अभाव में समसा के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को रुकवा दिया गया था। इस संदर्भ में अधीक्षण अभियंता ने नोटिस देकर पेनल्टी की कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन बजट की उपलब्धता नहीं होने के कारण निर्माण कार्यों को पुनः शुरू करवाया नहीं जा सका। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते आर्थिक बदहाली के कारण कोई भी ठेकेदार जेब से पैसे लगाकर निर्माण कार्य नहीं करवा सकता। ऐसे में प्रदेश सरकार से निर्माण कार्यों को पुनः शुरू करवाने के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। आज समग्र शिक्षा अभियान ठेकेदार संघ हनुमानगढ़ ने श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने बजट के अभाव के कारण जो कार्य बंद पड़े हैं, जो अधीक्षण अभियंता ने नोटिस देकर पेनल्टी लगाने की जो कार्रवाई करने की बात कही थी, उसके जवाब में पत्र लिखा है तथा बजट की मांग करी है, ताकि हम नए सिरे से जल्द कार्य शुरू कर सकें। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो इसमें कोविड-19 महामारी के कारण जो अर्थव्यवस्था में जो खराबी आई है और जो ठेकेदारों को भारी लॉस हुआ है और जो बजट के अभाव के कारण दशा ठेकेदारों की हो रही है, उसमें सुधार नहीं हो पाएगा और जल्द से जल्द बजट दिया जाए ताकि ठेकेदार नए सिरे से अपना कार्य शुरू कर सके। रावतसर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले श्रमिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप भट्टा मालिकों से बकाया मजदूरी दिलवाने की मांग की है। भट्टा मालिकों से बकाया मजदूरी दिलवाने की मांग को लेकर सोमवार को रावतसर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले श्रमिक जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन से मिले। श्रमिकों का कहना है कि वे रावतसर में ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे, जहां इन्हें 11,500 रुपए प्रति माह तनख्वाह मिला करती थी। लॉकडाउन के चलते भट्टा मालिकों ने काम से निकाल दिया और पगार भी नहीं दी। श्रमिकों ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर माह में उन्होंने भट्टे पर काम करना शुरू किया था। भट्टा मालिक उन्हें 11,500 रुपए तनख्वाह और साथ में थोड़ा बहुत जेब खर्च दिया करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से भट्टा मालिकों ने काम तो करवाया लेकिन मजदूरी नहीं दी। श्रमिकों का कहना है कि उनके पास रावतसर से हनुमानगढ़ तक आने के लिए बस के किराए के पैसे तक नहीं थे। ऐसे में वे रावतसर से पैदल चलकर जिला कलेक्टर से बकाया मजदूरी दिलवाने की दरख्वास्त लेकर यहाँ आए हैं। समस्या ये है, ये मजदूर टिकराली चौधरी ईंट भट्टा उद्योग टिकरालिया में काम करते थे, जलाई का काम, पक्की पकाई का काम। इनको काम करते हुए ये 10वें महीने में लगे थे। अब इनका जो काम है, इनकी तनख्वाह पे ये काम करते हैं। 11,500 रुपये इनकी तनख्वाह थी। इनको बीच में थोड़ा बहुत खर्चा देता था मालिक और कोई पैसा नहीं देता था। अब जब ये काम इसका पूरा हो गया तो उसने क्या, जब इन्होंने हिसाब कराने की बात करी तो इनका कोई हिसाब किताब नहीं किया और इनको भट्टे से मारपीट करके भट्टे दे के निकाल दिया। ये 2 दिन तक नहर के ऊपर अपना बैठे रहे। फिर इन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैंने फिर कंट्रोल रूम फ़ोन किया। कंट्रोल वालों ने नंबर कोई रावतसर कंट्रोल कर दिया, लेकिन इनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये लोग आज पैदल चल करके वहाँ से हनुमानगढ़ आए हैं और हम कलेक्टर साहब को इस बाबत देने जा रहे हैं कि इनका कोई समाधान करवाया जावे, इनका जो बकाया मजदूरी दिलवाई जावे, इनके गांव पहुँचाने की कोई व्यवस्था की जावे।
शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों में रोस्टर रजिस्टर संधारण व बैकलॉग पदों की गणना करने की मांग को लेकर अंबेडकर शिक्षक संघ के पदाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह से मिले। अंबेडकर शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप शिक्षा विभाग के कार्यालयों के रोस्टर रजिस्टर संधारण व बैकलॉग पदों की गणना करने की मांग की है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत SC, ST व OBC के कर्मचारियों के पदों की गणना के लिए कार्यालयों में रोस्टर रजिस्टर संधारण करवाना बेहद जरूरी है। संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रदेश में SC, ST कर्मचारियों द्वारा शिक्षा विभाग के कार्यालयों में रोस्टर संधारण की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में प्रमुख शासन सचिव द्वारा पूर्व में आदेश दिए गए थे, लिहाजा ज्ञापन के जरिए रजिस्टर संधारण पंजिका उपलब्ध करवाने की मांग की जा रही है। आज हमने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान तेजा सिंह जी को प्रदेश व्यापी जो हमारा आंदोलन चल रहा है रजिस्टर संधारण व बैकलॉग पदों की गणना, उसके संबंध में आज हमने CDO महोदय को ज्ञापन दिया है। सभी जो जिले के जितने भी एजुकेशन से संबंधित हमारे ऑफिसेज हैं उनमें SC, ST का जो बैकलॉग है उनके पदों की गणना प्लस SC, ST, OBC में जो नियुक्तियां होती हैं उनमें पदों की गणना हेतु अति आवश्यकता रहती है। तो इसके तहत सभी जो कार्यालय हैं उनमें रोस्टर रजिस्टर का संधारण होना चाहिए और इसके लिए हमने प्रमुख शासन सचिव के जो आदेश हुए हैं वो भी हमने CDO महोदय को आज दिए हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और कि इस जो रोस्टर संधारण पंजिका है उसको पूरी तरह से हम बनवाने का प्रयास करेंगे और इसी क्रम में उन्होंने आश्वासन भी दिया है ये जो पंजिका है इसका निर्धारण पूरे जिले में हो जाएगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर टिब्बी थाना में 382 IPC एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। टिब्बी थाना में दर्ज एक प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर सोमवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि गिलवाला के रहने वाले अमर सिंह ने टिब्बी थाना में 29 मई को 382 IPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित ने इस संदर्भ में लगभग आधा दर्जन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। मामले की जाँच CO नरपत चंद कर रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार अमर सिंह ने जब अनुसंधान अधिकारी से प्रकरण के संदर्भ में संपर्क किया तो आरोप है कि अनुसंधान अधिकारी ने कहा कि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे मुकदमे जांच के लिए लंबित हैं। इस मामले की जांच में 2-4 महीने लग जाएंगे। ज्ञापन के अनुसार कई बार जांच अधिकारी से संपर्क करने के बावजूद परिवादी की कोई सुनवाई नहीं की गई। भीम आर्मी के सदस्यों का आरोप है कि जांच अधिकारी आरोपी पक्ष के प्रभाव में है, लिहाजा भीम आर्मी सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक से प्रकरण की अन्य अधिकारी से निष्पक्ष जाँच करवाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर भीम आर्मी सदस्यों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आज पुलिस अधीक्षक SP महोदय हनुमानगढ़ और जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। एक टिब्बी थाना के FIR 157 में कुछ मुलजिमों द्वारा मारपीट की जाती है, उसके बाद DC महोदय के द्वारा कोई भी उसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं की जाती है। एक इस मामले की जांच में जांच बदलवाने के लिए दूसरा मामला रोड़ावाड़ी में छोटी सी चोरी के कारण उनको तंगी से मारपीट की जाती है तो उनको भी तुरंत गिरफ्तारी के लिए बोला गया है। इसके अलावा एक जोधपुर के मामले मुकेश प्रजापति के साथ पुलिस को द्वारा किया गया मारपीट के मामले में भी निलंबित करने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।